हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना स्टडी प्लान शेयर कर रही हूँ और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा फेवर मुझे चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने टाइम को और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको एंड तक देखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना रिव्यू दें कि मैं कहाँ अपना टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, कहाँ मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ। तो अपने रिव्यूज़ आप अपने हिसाब से देना और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे हेल्प कर पाएंगे इस चीज़ में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से। हाँ, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं करती हूँ टारगेट सेट करना। क्या क्या पढ़ना है ये सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। और अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या क्या कवर करना है दिन में, तो आप कभी कुछ पढ़ोगे जिससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने कुछ टारगेट सेट करके सुबह सुबह उठा करें, या फिर रात को अपने टारगेट सेट कर लें, ताकि आपका टाइम काफ़ी बचे और आपके रिवीजन अच्छे। सबसे पहले मैं अपना इंग्लिश कवर करती हूँ, और इंग्लिश में एक डाउट रहता है कि स्पेलिंग्स जो होती है उनकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो उनके लिए मैं पेजेस को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ और अपने साथ रख लेती हूँ। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही होती हूँ तो साथ में उनके आंसर्स यहाँ पे लिखती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंग्लिश में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सबके दो दो पेजेस रिवाइज करती हूँ। और उसके बाद ग्रामर का कोई एक टॉपिक 2 बुक से कवर करती हूँ, दोनों बुक से पढ़ती हूँ। जैसे एक तो है नीतू सिंह मैम की बुक और एक है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। दोनों से अच्छे से रिवाइज करती हूँ। कभी कभी एक टॉपिक को 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 3 लग जाते हैं, पर मैं 1 घंटा उसको भी देती हूँ अच्छे से रिवाइज करके। अच्छे से अपने नोट्स को देखती हूँ, बुक्स को भी देखती हूँ, अगर कुछ बच जाता है तो उसको नोट डाउन भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए योगा करती हूँ, और ये मैं रोज़ नहीं करती थी, अभी पिछले 1 वीक से मैंने ये शुरू किया है, क्योंकि आपके दिमाग को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो मैंने ये नई चीज़ शुरू की है कि आधे घंटे के लिए योगा करती हूँ, ताकि दिमाग थोड़ा शांत रहे और मैं अच्छे से आराम से सोच सकूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ, मैं योगा कर चुकी थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनानी थी, तो इसीलिए ये बाद के लिए जस्ट एक वीडियो बना रखी है। ऐसा नहीं है कि बस मैं ये 2 चीज़ें करके ख़त्म कर देती हूँ। योगा करने के बाद मैं थोड़ी देर मम्मी के साथ वॉक करके आती हूँ, और उसके बाद आके मैं अपने इंग्लिश और रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाती हूँ एक एक, और इस सब में लगभग 8 सवा 8 बज जाते हैं। पर सुबह उठने का एक यही फ़ायदा होता है कि आप 8 बजे तक काफ़ी कुछ कवर कर लेते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे टारगेट लिस्ट में से काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी होती है। उसके बाद मैं करती हूँ मम्मी के साथ घर की काम में हेल्प, और ब्रेकफास्ट वगैरह बना के खा के नहा धो के पढ़ने बैठ जाती हूँ। और ये सब करते करते लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो ही जाता है। उसके बाद मैं यूट्यूब से रिलेटेड टेलीग्राम पे कुछ अपलोड करना है तो वो सब चीज़ें करती हूँ, और ये सब करते करते 12 बज जाते हैं, क्योंकि 12 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। उसके बाद फिर मैथ्स में पढ़ती हूँ लगातार 2 बजे तक, और उसके बाद लंच कर कर मेरी एक आदत है कि मैं दोपहर को 1 घंटा तो ज़रूर सोऊंगी। अगर मैं नहीं सोती हूँ तो मेरा सर दर्द रहता है, तो वो चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। खाना वाना खा के 1 घंटा फिर मैं सोती हूँ। उठने के बाद 2 घंटे में पढ़ती हूँ जीके। मॉक टेस्ट में एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ, तो एक दिन टेस्ट देती हूँ, नेक्स्ट डे उसे अच्छे से एनालाइज करती हूँ। और जीके पढ़ने के बाद साथ साथ ही मैं उसको एनालाइज भी कर लेती हूँ। तो 4 से 6 या तो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ या जीके पढ़ती हूँ, पहले जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसे अच्छे से एनालाइज करती हूँ। और इसके बाद 6 से 8 मैं मम्मी के साथ वॉकिंग करके आती हूँ और अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभी हम मंदिर चले जाते हैं, तो मंदिर से आके 8 बजे से 10 बजे तक मेरी बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, मैं उन्हें कंप्लीट करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है तो 11 बजे तक भी कभी कभी हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ 10 से 11 बजे तक अपना सारा कुछ कंप्लीट करके अच्छे से सो जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जल्दी उठना भी होता है। और इस तरीके से जाता है मेरा पूरा दिन।